हाँ तो भाई नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल जो विजन ऐप पे। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, होने भी चाहिए। और आज के टॉपिक स्टार्ट करा। आज हमारा टॉपिक है भेड़ों की नस्लें। ठीक है, आज पढ़ांगा आप भेड़। भेड़ की क्या क्या बेसिक जानकारी देखा, तो भी क्लासिफिकेशन देखा, कौन से अपनी नस्ल लाके वे देखांगा। और थोड़ा बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन डाल के लेके आया हूँ मैं। ज्यादा क्वेश्चन कौन डाला आप भेड़ का, क्योंकि आपने टाइम थोड़ो है, थोड़े टाइम में ज्यादा रिकवर किया करांगा। तो भी लिए अपन मारे साथ जुड़ो। और मारो काम है थोड़े टाइम में ज्यादा क्या रिकवर कराई जाए। चलो ज्यादा टाइम खराब ना करता हुए क्लास में स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्या है? पहला है एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है भेड़। भेड़ की क्या लेके आए टर्मिनोलॉजी। भेड़ क्या है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आगे क्या आ गया कि भेड़ का वयस्क नर जो होता है ना, जो जवान नर होता है, वयस्क नर होता है, उसको क्या कहते हैं? भेड़ के जवान नर को क्या कहते हैं? भेड़ के जवान नर होता है उसको राम नहीं है, ये रेम है। रेम कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो भेड़ का वयस्क नर रेम कहलाता है। भेड़ की वयस्क मादा क्या कहलाएगी फिर? भेड़ की वयस्क मादा है वो ईव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? EWE, ईव। ठीक है, भेड़ का जो नवजात बच्चा होगा उसको क्या कहेंगे फिर? भेड़ का जो नवजात बच्चा है, भेड़ का जो नवजात होगा उसको लेम्ब कहा जाएगा। क्या कहेंगे? लेम्ब। ठीक है, और भेड़ में जो प्रसव की क्रिया होती है, प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? भेड़ में जो प्रसव होता है उसकी क्रिया कहलाएगी लेम्बिंग। लेम्ब क्या होता है? उसको तो नवजात बच्चा होता है। लेम्बिंग होती है वो प्रसव की क्रिया होती है। ठीक है, और भेड़ का जो जवान नर होगा उसको क्या कहेंगे फिर? भेड़ का जवान नर कहलाता है रेम लेम्ब। रेम लेम्ब। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, रेम लेम्ब। ठीक है, और भेड़ की जवान मादा क्या कहलाएगी फिर? भेड़ की जवान मादा कहलाएगी ईव लेम्ब। ठीक है, ईव लेम्ब। वापस से देखो, भेड़ का वयस्क नर है वो तो कहलाएगा रेम। भेड़ की वयस्क मादा है वो ईव कहलाएगी। नवजात है वो लेम्ब कहलाएगा। प्रसव की क्रिया, जो भेड़ों में प्रसव की क्रिया होती है वो भेड़ों में प्रसव की क्रिया कहलाएगी लेम्बिंग। और नवजात जवान नर वो है रेम लेम्ब, और जवान मादा वो ईव लेम्ब। ठीक है, आगे चले। चलो, अगला क्या है? भेड़ को जो रखने का स्थान होता है, जहां पर हम भेड़ों को रखते हैं, उसके स्थान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आएगा कि भेड़ के रखने को स्थान को क्या कहा जाता है, तो भेड़ के रखने का स्थान वो पेन कहलाएगा। ठीक है, भेड़ के रखने का स्थान पेन। और भेड़ों में जो बोलने की क्रिया होती है, नॉर्मल बोलना नहीं है, बार बार बता रहा हूं, बोलना जो नॉर्मल होता है वो नहीं, स्ट्रेस अवधि होती है उसके अंदर बोलना, वो कहलाएगी मिमियाना या ब्लेटिंग। ठीक है, बोलने की क्रिया ब्लेटिंग या मिमियाना हिंदी में। बंधियाकृत नर जो होगा भेड़ों में, जिसमें जो भेड़ का जो नर होता है उसको बंधियाकृत कर दिया जाए, उसके बाद उसको क्या कहा जाएगा? उसके बाद उसे वेडर कहा जाता है। वेडर। ठीक है, भेड़ों में जो मैथुन की क्रिया होती है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे टपिंग। तो मेरे को कमेंट करके ये बताओ, जो गाय और भैंस में जो मैथुन की क्रिया थी उसको क्या कहते थे? आगे चलो, भेड़ों का समूह है, भेड़ के जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे? भेड़ों का समूह कहलाएगा फ्लोक। और भेड़ों में क्रोमोजोम दिख नहीं रहा होगा, CR नंबर। क्रोमोजोम कितने होते हैं भेड़ों में? 58। भैंस में कितने थे? भैंस के क्रोमोजोम, भैंस के थे 48 और 50। अब आप ये बताओ 48 किसके थे और 50 किसके थे? नेक्स्ट पेज। आगे क्या है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस। और भेड़ का वंश है वो ओविस होता है। ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है अभी? वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस, और वंश है ओविस। ठीक है, अब इसमें एक नाम आएगा प्रीमी पेरेस। ठीक है, भेड़ों के अंदर है ये कि प्रीमी पेरेस क्या होता है? पशुओं में पहली बार जो गर्भ धारण करना होता है ना, जो पशु जो पहली बार गर्भ धारण करता है उसको कहेंगे प्रीमी पेरेस। तो न्यूलीफेरा क्या होगा? न्यूलीफेरा होगा जो पशु ज्ञाभिन्न होते हैं। जो पशु ज्ञाभिन्न नहीं होते हैं उनको तो न्यूलीफेरा कहेंगे, और जिसने पहली बार गर्भ धारण किया हो उसको प्रीमी पेरेस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलो।
आगे आगे इस क्लासिफिकेशन एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको। जल्दी जल्दी देखो, बेड का वयस्क नर रैम कहलाएगा, वयस्क मादा है वो ईव कहलाएगी, नवजात क्या कहलाएगा, नवजात कहलाएगा लैम्ब, बेड में प्रसव की क्रिया लैम्बिंग, बेड में जवान नर होता है उसको रैम लैम्ब कहेंगे और जवान मादा को ईव लैम्ब कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या था, बेडों को जो रखने का स्थान था ना, रखने का स्थान वो पेन कहलाता है। बेडों में बोलने की क्रिया क्या कहलाएगी, जो बेड बोलते हैं स्ट्रेस अवधि में उसको बोलने की क्रिया क्या कहलाती है, बोलने की क्रिया कहलाती है ब्लेटिंग। ठीक है, बंदी अगर नर होता है उसको वेटर कहते हैं, और बेडों में जो मैथुन की क्रिया होती है ना उसको टपिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, टपिंग। बेडों का समूह है फ्लोक, क्रोमोसोम 58। नेक्स्ट नेक्स्ट था कि वैज्ञानिक नाम क्या था, वैज्ञानिक नाम था ओविस एरिस। वंश ओविस प्रीमीपेरस क्या होता है, जो जो पशु पहली बार गर्भ धारण करते हैं उसको प्रीमीपेरस कहा जाता है। और न्यूलीपेरा क्या क्या होता है, वो होता है जो ज्ञाबिन नहीं होता, जो पशु ज्ञाबिन ना हो उसे न्यूलीपेरा कहा जाता है। आगे चलो फिर, आगे आ गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, बेड का जगत या किंगडम, बेड का जगत कौन सा है, एनिमिलिया। संघ या फाइलम, वो होता है कोर्डाटा। वर्ग कौन सा होता है, वर्ग होता है मेमलिया। कुल सॉरी बेड की फैमिली, बेड की फैमिली होती है बोविडी, और गण होता है आर्टियोडेक्टाइला। ये सभी में सेम चलते हैं इतने। तो अब आएगा आगे, आगे क्या है, वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस, और वंश इसका हो जाएगा ओविस। वंश या जीनस एक होता है। अब क्या है कि NBAGR करनाल के अनुसार 15 अप्रैल 2021 तक कुल पंजीकृत भेड़ की जो नस्लें हैं वो है 44। जो भेड़ की अभी तक पंजीकृत नस्लें हैं ना, जो 2021 के आंकड़े हैं उसके अनुसार 44 अभी तक नस्लें वो पंजीकृत की गई है। डोली भेड़ जो पहली क्लोन भेड़ है, भेड़ की जो क्लोन भेड़ है उसकी नस्ल है डोली। तो वो डोली भेड़ पहली क्लोन है, इसको 5 जुलाई 2003 को तैयार किया गया था। भेड़ में ऊन उतारने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शीयरिंग। भेड़ों के अंदर भाई बात है कि भेड़ क्या खातर पड़ा पा दूध देवे के, भेड़ एक या दो नस्लें ऐसी होती है जिसको वो दूध देती है, बाकी भेड़ें होती हैं उनको ऊन या मांस उत्पादन के लिए सिर्फ पाला जाता है। तो जो भेड़ की ऊन उतारने की क्रिया होती है ना उसको शीयरिंग कहा जाता है। भेड़ों में ऊन तथा मांस उत्पादन, वापस आ गई ना वो बात, भेड़ों से ऊन तथा मांस उत्पादन होता है। राजस्थान में भेड़ों का घर कहा जाता है, राजस्थान होता है ना, राजस्थान को भेड़ों का घर कहा गया है। ठीक है, आगे चलो, आगे की केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बताओ। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो अविका नगर टोंक मालपुरा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है, अविका नगर टोंक मालपुरा में। ठीक है, अब क्या है कि फाइन वूल क्या है, मुलायम ऊन होती है उसको फाइन वूल कहते हैं। वो कौन सी नस्ल होती है जिससे मुलायम ऊन प्राप्त की जाती है, वो है मेरिनो और रामबोइलेट। ये कौन सी नस्ल है, रेम्बुलेट है शायद मेरे हिसाब से ये, चलो कोई बात नहीं छोड़ो। मटन या मांस, जिस वो कौन सी नस्ल है जिनसे मांस उत्पादन किया जाता है, तो वो नस्लें हैं डोरसेट, सेफोफ, साउथ डाउन। ठीक है, ये 3 नस्लें जिनसे मुख्यतः मांस उत्पादन किया जाता है। फिर है कि फुर, त्वचा पर घने बाल होना उसको फुर कहते हैं, वो कौन सी नस्ल है, वो है क्रांकुल। इससे क्या है, पेल्ट बनाया जाता है। पेल्ट क्या होता है, पेल्ट मुख्यतः क्रांकुल नस्ल होती है ना उसके ऊन से मिलाया जाता है। ठीक है, फिर है कि लॉन्ग कोर्स वूल, मोटे लंबे ऊन। ठीक है, मोटे तथा लंबे ऊन कौन सी नस्ल के होते हैं, वो होते हैं लिंकन और लिचेस्टर। एक मिनट बस देखो, NBGR करनाल के अनुसार 15 अप्रैल 2021 तक कुल पंजीकृत नस्लें कितनी थी, 44 थी। NBGR की फुल फॉर्म किस किस को बताई हुई है ना मेरी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अनुसार अभी तक 44 नस्लें वो पंजीकृत की गई है। डोली भेड़ है, भेड़ की नस्ल है डोली। ठीक है, जो पहली क्लोन भेड़ थी, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, डोली भेड़ है वो क्लोन भेड़ है पहली, और इसको 5 जुलाई 2003 को तैयार किया गया। भेड़ में ऊन उतारने की क्रिया है वो शेयरिंग कहलाती है। भेड़ों से ऊन तथा मांस उत्पादन होता है, और राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है।
हाँ तो भाई आगे चलो। आगे क्या था कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो बीकानेर टोंक में था। फाइन वूल है, मुलायम ऊन है वो मेरिनो, रेम्बुलेट और तथा गद्दी एक और लिख लो आप। ये तीन नस्लें जिनसे मुलायम ऊन प्राप्त होती है। फिर है मटन। मटन यानी क्या है, मांस। मांस उत्पादन वाली कौन सी नस्ल है वो है डोरसेट, सेफोक और साउथ डाउन। ठीक है। फिर है फुर। फुर क्या है, जिनके त्वचा पर घने बाल हो ना उनको फुर कहते हैं, तो वो कौन सी नस्ल है, वो क्रांकुल है। क्रांकुल से बेल्ट तैयार किया जाता है। फिर है लॉन्ग कोर्स वुल, मोटे लंबे ऊन, लिंकन। और लिंकन लिचेस्टर एक नस्ल है जिसे मोटे लंबे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। आगे चलो अब। स्पीड से ही है क्या या धीरे बोलूं और? आगे क्या है कि द्विप्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है हमारी। ठीक है, वो देखो द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी है? मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, मालपुरा है, सोनाड़ी है, लोही है, डेकनी है, बेलारी है और बीकानेरी है। ये नस्लें हैं जिनसे ऊन तथा मांस दोनों प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है कि वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी। अब वस्त्र क्या बनाया जाएगा? वस्त्र होगा ऊन प्राप्त करके बढ़िया ताको तैयार करे जावा और हम वस्त्र तैयार करे जावा। तो उनके लिए कौन कौन सी नस्लें जो अच्छी रहती है वो चोकला, मगरा, इसारडेल, मेरिनो, नीलगिरी, रेम्बुलेट, अविवस्त्र और करना है। ठीक है, ये इतनी नस्लें हैं जिनसे क्या है कि वस्त्र बनाने के लिए जो ऊन उनसे प्राप्त होता है वो अच्छी किस्म का होता है। फिर मांस उत्पादन होता है ना, जिन नस्लों से मांस उत्पादन हो वो कौन सी नस्ल है? वो है नेलोर और हसन। ये दो नस्लें हैं जिनसे अच्छी किस्म का मांस उत्पादन होता है। अगला है कि गलीचे वाली नस्लें। गलीचे क्या होता है, सारा जानो गलीचे। वो एक गुरेज, बकरवाड़, नाली, अविकालीन, अविकालीन और गद्दी। ये नस्लें, इनसे क्या है कि अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं जिससे क्या है कि गलीचे बनाए जाते हैं। आगे चलो। आगे क्या स्टार्ट हो गया? अब हो गया हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। बेसिक जो था वो मैंने आपको एक साथ बता दिया है, पीछे आप वीडियो को वापस से चला के देख लेना। इसके अंदर भेड़ की जो बेसिक बेसिक डिटेल थी वो सारी आ चुकी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। शेखावाटी क्षेत्र में अधिक पाई जाने वाली नस्ल कौन सी? अब चार नस्ल देती है और ये पूछा है कि इनमें से वो कौन सी नस्ल है जो शेखावाटी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। पहला है मारवाड़ी, दूसरा है चोकला, तीसरा है मालपुरा और अगला है मगरा। तो बताओ कौन सी नस्ल है जो शेखावाटी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? बताओ बताओ बताओ, रिप्लाई करो देख के। मारवाड़ी पाई जाए ना? भी मारवाड़ी तो कौन पाई जाए, मारवाड़ क्षेत्र की। या तो ये राइट आंसर होगा चोकला। चोकला नस्ल है वो शेखावाटी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मारवाड़ क्षेत्र जो कि जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर। ठीक है, जो मारवाड़ क्षेत्र है कौन सा? जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर आदि में पाई जाने वाली नस्ल है। अब वापस मारवाड़ी नस्ल का पूछ रहा है हमें, मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती तो मारवाड़ी होगी क्या? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है चोकला, मालपुरा, मगरा और मारवाड़ी। अब बताओ किसी होगा चारा में जो मारवाड़ क्षेत्र में अधिक पाई जाए, बताओ। तो बता दियो मत है तो मैंने मारवाड़ी राइट आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पेट तथा पैरों पर ऊन नहीं पाई जाती। इन चार नस्लें दी है हमें, इन चारों नस्लों में कौन सी नस्ल है जिसके पेट पर तथा पैरों पर वो क्या है कि ऊन नहीं पाई जाती? पहला क्या है? चोकला है, दूसरा है मालपुरा है, तीसरा है मगरा है, चौथा है नाली। अब इन चारों नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके पेट तथा क्या है? पेट तथा पैरों पर ऊन नहीं पाई जाती? बताओ कौन सा होगा इसमें, चोगला या मगरा? इसमें राइट आंसर होगा मालपुरा। मालपुरा के जो पेट का हिस्सा होता है और जो पैर होते हैं उसके ऊपर क्या ऊन नहीं पाई जाती, बाकी शरीर के ऊपर क्या ऊन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि चरणोथर या चनोथर उपनाम है। उपनाम दिए चरणोथर या चनोथर, कौन सी नस्ल का उपनाम है? मालपुरा का है, मगरा का है, सोनाड़ी का है या नाली का है? इन चारों नस्लों में वो कौन सी नस्ल है जिसका उपनाम है वो चरणोथर या चनोथर है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। तो इसके माइन सोनाड़ी होगा, जो सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सोनाड़ी नस्ल है, उसका उपनाम क्या है? चरणोथर या चनोथर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि पीले रंग के खुर, विशेषता है कि खुरों का रंग पीला तथा छोटी टांगे हैं। ये कौन सी नस्ल की विशेषता है जिसके खुर पीले और टांगे कौन सी है? छोटी। तो चोकला होगी, मालपुरा, नाली या मगरा। इन चारों नस्लों में कौन सी होगी? बताओ 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 बताओ। तो इसमें नाली नस्ल हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी। नाली की जो खुर होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। क्वेश्चन पर चलो।
नेक्स्ट क्या है कि सींग रहित नस्ल है। ऐसी कौन सी नस्ल है इनमें, इन चारों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग नहीं पाए जाते हैं? तो मगरा पहला ऑप्शन है हमारा मगरा, दूसरा है सोनाड़ी, तीसरा है नाली और अगला है मालपुरा। इन चारों नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग नहीं पाए जाते हैं? बताओ, देखो कौन सी ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी विशेषता है कि उसके सींग नहीं पाए जाते हैं? बताओ कौन सा होगा इसमें? नाली होगा, मालपुरा होगा, मगरा होगा या सोनाड़ी होगा? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा? बताओ। राइट आंसर है हमारा बी, सोनाड़ी। सोनाड़ी ऐसी नस्ल है जिसके सींग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि शेखावाटी अथवा छापर नस्ल उपनाम है। अब दो नाम दे दिए हमें उपनाम, एक तो शेखावाटी दे दिया है, दूसरा है छापर। ठीक है, ये दोनों उपनाम कौन सी नस्ल के हैं? पहला क्या है ऑप्शन हमारा? पहला है चोकला, दूसरा है मालपुरा, तीसरा है मगरा, चौथा है जैसलमेरी। इन चारों नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका उपनाम क्या है? शेखावाटी या छापर? बताओ। चोकला होगा, मालपुरा होगा, मगरा होगा या जैसलमेरी होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा चोकला। ये हमारा राइट आंसर है। छापर कहाँ पाया जाता है? छापर किसे कहते हैं? छापर क्षेत्र है कोई, चूरू में पाया जाता है। चूरू की नस्लें हमारी लोकल की नस्लें पूछे तो लोकल है हमारी चोकला। ठीक है, हमारा चोकला आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, अगला है कि चोकला भेड़ से प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होता है। चोकला हमें नस्ल दे दी गई है चोकला, उसका ऊन उत्पादन हमें विशेषता पूछी कि उसका ऊन उत्पादन कितना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 1.1 से 1.6 केजी, फिर 1.8 से 3.2 केजी, फिर है 2.5 से 3.5 केजी, फिर 1.5 से 2.5 केजी। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? तो इसका चौथा राइट आंसर है 1.5 से 2.5 केजी। चोकला का जो प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होता है वो 1.5 से 2.5 केजी होता है। तो ये 1.1 किसका होता है? बताओ। ये होता है मालपुरा का। ठीक है, ये जैसलमेरी का, और ये है नाली का। जो मालपुरा भेड़ की नस्ल है उसका 1.1 से 1.6 केजी होगा, और जैसलमेरी का होगा 1.8 से 3.2 केजी, और नाली होगा उसका 2.5 से 3.5 केजी तक। और इसका राइट आंसर है हमारा चोकला। चोकला वो हो जाएगा 1.5 से 2.5 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि छोटे पैर तथा काले खुर विशेषता है। वापस से विशेषता पूछ ली कि छोटा पैर तथा काला खुर। ठीक है, कि छोटा पैर और काले खुर किस नस्ल की विशेषता है? पहला है चोकला, फिर मालपुरा, फिर मगरा और फिर नाड़ी। इन चारों नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके पैर छोटे तथा खुर है वो काले रंग के पाए जाते हैं? बताओ बताओ बताओ। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी, मालपुरा नस्ल की यह विशेषता है कि इसके पैर छोटे तथा काले खुर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजबूत तथा अधिक प्रतिरोधकता वाली नस्ल है। मजबूत होगी तथा अधिक रोग प्रतिरोधकता होगी। पहला है मगरा, फिर नाड़ी, फिर मारवाड़ी, फिर जैसलमेरी। इन चारों नस्ल में से कौन सी नस्ल है जिसकी विशेषता है कि वो मजबूत तथा अधिक रोग प्रतिरोधक वाली होगी? बताओ बताओ। कौन सा करूं? मगरा करूं, नाड़ी करूं, मारवाड़ी करूं या जैसलमेरी करूं? इसका राइट आंसर हमारा होगा मारवाड़ी, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि मारवाड़ी की विशेषता है कि ये मजबूत तथा अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अधिक गर्मी एवं सर्दी सहनशील ऐसी कौन सी नस्ल है जो अधिक गर्मी भी सहन कर सके और अधिक सर्दी भी सहन कर सके? तो बताओ। वो तो क्वेश्चन आप कॉमन सेंस पर लेके चलो। कॉमन सेंस पर हिस्सा अपना राजस्थान को हिस्सा कौन सो जिलो है जगह लोग हर तरीका को एनवायरमेंट झेल सके? तो सीधी सी बात है, सूरवार ही झेल सके। तो अपना ऑप्शन देखो, चोकला है, मालपुरा है, मारवाड़ी है, मगरा है। अब इन चारों थे माने बताओ कौन सा होगा? बताओ। ऐसी कौन सी नस्ल है जो अपने चोरू के क्षेत्र के में पाई जावे? तो वही होगी। बताओ जल्दी देखो। बताओ बताओ बताओ। इसको राइट करूंगी मैं, तो मैंने अपना राइट आंसर होगा मारवाड़ी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो मारवाड़ी नस्ल है वो अधिक गर्मी और सर्दी दोनों सहन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट है कि किस नस्ल में ऊन को किस नस्ल की ऊन को यूरोप में जोरिया जोरिया के नाम से जाना जाता है? पहला है मारवाड़ी, फिर है चोकला, फिर है मालपुरा, फिर है मगरा। इन चारों नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है? बताओ, ऑप्शन पढ़ो जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा और मगरा।
तो इसमें जैसे चाय बना लो आप, जैसे क्या बनाओगे चाय, चाय से कौन सी नस्ल है, चाय से हमारा राइट आंसर बी चोकला। ठीक है, क्या हो गया, चोकला हमारा राइट आंसर होगा। जिसके चोकला का जो ऊन उत्पादन होता है उसके ऊन को जो यूरोप में जो लोग है वो जोरिया नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्या है कि ऊपर उठी हुई नाक, क्या विशेषता है, ऊपर उठी हुई नाक विशेषता है। पहला क्या है, चोकला, मालपुरा, जैसलमेरी और मगरा, इन चारों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी नाक है वो ऊपर उठी पाई जाती है, बताओ कौन सा करूं, बताओ बताओ बताओ। इन चारों नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी नाक है वो ऊपर उठी पाई जाती है, वो मालपुरा। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। ऊपर उठी नाक की विशेषता क्या होती है, उसको तोतापुरी नोज या तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की भेड़ों में सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी, इसी मतलब राजस्थान की नस्ल है वो में सुम बड़े आकार की नस्ल कौन सी पाई जाओगी, राजस्थान की भेड़ों में सबसे बड़े आकार की नस्ल, पहला है चोकला, जैसलमेरी, मालपुरा और मगरा, ये चारों नस्ल है वो राजस्थानी नस्ल है। अब इन नस्ल में से कौन सी नस्ल है तो सबसे बड़े आकार की होती है, बड़ा आकार पूछा है, बताओ इसका राइट आंसर कौन सा करूं, बताओ। तो इसका राइट आंसर हमारा फिर से जैसलमेरी, बी राइट आंसर आ जाएगा। जैसलमेरी उर्जी बहुत आ रही है, सारी विशेषता जैसलमेरी की आ रही है, तो राइट आंसर अपना बी जैसलमेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि बीकानेरी चोकला उपनाम है। अब उपनाम दिए बीकानेरी चोकला, तो वो कौन सी नस्ल को है, नाड़ी को है, जैसलमेरी को है, मगरा को या चोकला को, चोकला तो उपनाम दे दियो तो कौन है। अब तीन ऑप्शन रह गया था, बताओ कौन सा करूं, नाड़ी होगी, जैसलमेरी होगी या मगरा होगी, इसी कौन सी नस्ल है जगह को उपनाम बीकानेरी चोकला है। तो इसमें राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा, मगरा। मगरा को उपनाम है वो बीकानेरी चोकला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि चश्मे वाली नस्ल। अब चश्मा वाली नस्ल की विशेषता पूछ ली, बताओ। चश्मे वाली नस्ल मतलब क्या हो गया, उसकी आंखों की आसपास ऐसी कोई विशेषता पाई जाती है जिसके कारण उसको देखने में वो चश्मे जैसी लगती है, तो इसके कारण उसको चश्मे वाली नस्ल कहा जाता है। पहला कौन सा हो गया, मगरा, नाड़ी, जैसलमेरी और सोनाड़ी, इन चारों में से ऐसी कौन सी नस्ल है, बताओ कौन सा राइट करूं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, तो टाइम को नहीं अपने का। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर वो कौन सा करूं, बताओ। पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा मगरा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि बीकानेर के पुंगल इलाके में पाई जाने वाली नस्ल है। बीकानेर का कोई इलाका दे दिया पुंगल, ठीक है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है। पहला ऑप्शन क्या है, नेलोर है, पुंगल है, मगरा है, जैसलमेरी है। नाम आंसर कार्ड उसको बताओ, किस राइट आंसर करूं। अब पुंगल इलाका में पाई जाए तो देसी नस्ल है, देसी इलाका में पाई जाओगी तो स्थानीय भाषा को नाम दिए जाओगे वो, तो सीधी सी बात है। तो इसके मैंने पर राइट आंसर 2 नंबर पुंगल कर दो, बी। इसका राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा, पुंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में उत्पन्न नस्ल कौन सी है। आंध्र प्रदेश का कोई जिला है, आंध्र प्रदेश का कोई क्षेत्र है नेलोर, वहां से उत्पन्न नस्ल कौन सी है। पहला कौन सा है, नेलोर है, दूसरा है पुंगल है, तीसरा है मगरा है, फिर है जैसलमेरी। सर पुंगल तो अभी पूछो, बीकानेर में पाई जाए तो आपने काट दो, अब बच गया फिर 3 ऑप्शन आपने, बताओ फिर नाम काट दो, फिर नाम के नाम काटा, नेलोर जिलो है, तो सीधी सी बात करा तो नेलोर पाई जाएगी, नेलोर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं थाने पिछले क्वेश्चन पर लेके चलूं, हाँ वो क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में भेड़ों में सबसे बड़े आकार की नस्ल, अब सोम बड़ा आकार की नस्ल आप कौन सी देखिए, बी देखिए। ठीक है, क्या था कि राजस्थान में भेड़ों की सबसे बड़ी आकार की नस्ल, ठीक है, सोम बड़े आकार की कौन सी, जैसलमेरी, बी आप राइट आंसर करो, तो इन आकार की तो है, मैंने बताया कमेंट करो, जैसलमेरी को आकार की तो पायो जावे है, मैंने जल्दी से कमेंट करके बताओ इसकी औसत लंबाई कितनी होती है। तो इसकी औसत लंबाई है वो 68 पॉइंट, औसत लंबाई कितनी है, इसकी औसत लंबाई है वो 68.55 से 68.91 सेंटीमीटर तक वो पाई जाती है, जिसके कारण इसको क्या है कि राजस्थान में भेड़ों की सबसे बड़े आकार की नस्ल है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वापस उसी क्वेश्चन पर चलो, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी भेड़, भारतीय जो अब उसकी बार हमें पूछ लिया, भारतीय भेड़
ना कि राजस्थानी। तो सबसे बड़ी आकार की कौन सी होगी? पुंगल होगी, मगरा होगी, नेलोर होगी या जैसलमेर होगी। इन चारों नस्ल में कौन सी नस्ल है वो भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी आकार की है वो नस्ल पाई जाती है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करो। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर है सी, नेलोर। नेलोर नस्ल है वो जो भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी आकार की नस्ल पाई जाती है। तो सर राजस्थान में थी जैसलमेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भी। नेक्स्ट क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ो। नेक्स्ट क्या है, जल्दी पढ़ो। अच्छे किस्म का मटन प्राप्त होता है, ऐसी कौन सी नस्ल है इन चारों में जो अच्छे किस्म को मटन प्राप्त हुआ है? पहले पुंगल है, मगरा है, जैसलमेरी है, नेलोर है। इन चारों नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे क्या अच्छा मटन प्राप्त किया जाता है? हाँ, तो अच्छे किस्म का मटन कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा फिर से नेलोर रहेगा, डी। नेलोर की और क्या विशेषता थी जो मुख्य होती है? ऐसी विशेषता कौन सी होती है बताओ? नेलोर नस्ल है वो ऐसी नस्ल है जो बकरी जैसी दिखती है। क्या विशेषता इसकी? ठीक है, ये नेलोर नस्ल है वो बकरी जैसी नस्ल होती है। इसका राइट आंसर हमारा डी हो गया। नेलोर से क्या है, अच्छे किस्म का मटन भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि स्पेन उत्पत्ति स्थान है। अब उत्पत्ति स्थान दे दिया हमें कि स्पेन। अब चार नस्ल दिए, करांकुल, मेरिनो, रेम्बुलेट और अविकालिन। इन चारों नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान है वो क्या स्पेन है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। मेरिनो है, रेम्बुलेट है, अविकालिन है या करांकुल है? तो इसका राइट आंसर हमारा मेरिनो रहेगा। ठीक है, बी। बी हमारा राइट आंसर आ गया। जो मेरिनो का उत्पत्ति स्थान है वो है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि मेरिनो का औसत ऊन उत्पादन होता है। अब मेरिनो भेड़ है, इसका औसत ऊन उत्पादन पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है, 5 से 9 किलो प्रति वर्ष है इस बार। ठीक है, 5 से 9 केजी प्रति वर्ष, 3 से 4 केजी प्रति वर्ष, 2.2 से 2.5 किलो प्रति वर्ष और 2 से 4 किलो प्रति वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से बताओ कि मेरिनो का औसत उत्पादन ऊन उत्पादन कितना होता है? मेरिनो का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा ए। मेरिनो से ऊन उत्पादन प्रति वर्ष होता है 5 से 9 किलो। क्या हो गया, 5 से 9 किलो प्रति वर्ष। अब मेरिनो है ना, इसकी और क्या विशेषता है? इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसके संकरण से कई जो देशी नस्लें है ना हमारी, ये कौन सी नस्ल है? ये है हमारी विदेशी नस्ल। ठीक है, इससे क्या है कि हमारी जो देशी नस्लें हैं उनको इसके संकरण से बहुत सारी देशी नस्लों का क्या गया है, सुधार किया गया है। तो क्या था, मेरिनो से हाँ, तो क्या था कि मेरिनो से हमारी कई जो देशी नस्लें हैं उनको संकरण से क्या किया गया, सुधारा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 5 से 9 किलो प्रति वर्ष। तो दो विशेषता आपके सामने आ गई है कि मेरिनो का जो प्रति वर्ष ऊन उत्पादन है वो तो है 5 से 9 किलो, और इसकी दूसरी है कि मेरिनो के संकरण से कई देशी नस्लों का जो सुधार किया गया है। ठीक है, और ये किसकी विशेषता है? ये तीनों जो हमने और लिख रखी है कि 3 से 4 किलो प्रति वर्ष किस भेड़ का ऊन उत्पादन है, 2.2 से 2.5 किलो किसका है, और 2 से 4 किलो किसका है? बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो बताओ बताओ। तो ये है कराकुल का, अविकालीन का, और ये है अविवस्त्र का। दोबारा देखो, 5 से 9 किलो प्रति वर्ष ऊन है मेरिनो का, और 3 से 4 केजी कराकुल का, 2.2 से 2.5 केजी है वो अविकालीन का है, और 2 से 4 केजी प्रति वर्ष ऊन उत्पादन है वो अविवस्त्र का है। ठीक है, 4 क्लियर हो गए हैं। कौन सा? मेरिनो का, कराकुल का, अविवस्त्र का और अविकालीन का, चारों को हो गया। मेरिनो के संकरण से कई देशी नस्लों का सुधार किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है सारी बातें। नेक्स्ट क्या है, पेल्ट प्राप्त होती है। अब विशेषता दे दी कि ये पेल्ट किससे वो पेल्ट प्राप्त होती है? क्रांकुल से होती है, मेरिनो से होती है, रेम्बुलेंट से होती है या अविवस्त्र से होते हैं? शुरुआत में ही बताया था, बताओ, कमेंट करो।
ध्यान से अगर क्लास देखी तो शुरुआत में पहले ही पेज पर बताया था कि पेल्ट के लिए उत्पादन के लिए कौन सी अच्छी नस्ल है। बताओ जल्दी से, स्क्रीन पर देखो, बताओ बताओ बताओ। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ए, क्रांकुल। ठीक है, इसकी और क्या विशेषता है? इसकी चमड़ी वो मुलायम, वह मजबूत पाई जाती है। ठीक है, क्या है? क्रांकुल से पेल्ट अच्छी किस्म का प्राप्त होता है और इसकी चमड़ी वो मुलायम वो मजबूत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। फ्रेंच मेरिनो है। अब वापस से क्या कह दिया है? फ्रेंच मेरिनो है। पहला ऑप्शन क्या है? क्रांकुल है, मेरिनो है, रेम्बुलेंट है और अविकालीन है। अब इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें चारों के ऑप्शन में यह बताना है कि फ्रेंच मेरिनो किसका उपनाम है। फ्रेंच मेरिनो किसका उपनाम है, बताओ। तो इसका फ्रेंच मेरिनो उपनाम होगा हमारा रेम्बुलेंट का। सी ऑप्शन हमारा जो राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे भारी नस्ल है। विश्व की सबसे भारी नस्ल पूछी है विश्व की। ऑप्शन देखो, क्रांकुल है, मेरिनो है, रेम्बुलेंट है और लिंकन है। इन चारों में ऐसी कौन सी नस्ल है जो विश्व में सबसे भारी नस्ल है वो पाई जाती है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। तो इसके अंदर लिंकन हमारा राइट आंसर निकलेगा, डी। लिंकन नस्ल जो है विश्व में सबसे भारी नस्ल है वो पाई जाती है और इसका उत्पत्ति स्थान है वो इंग्लैंड माना जाता है। लिंकन का उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड इसका उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भेड़ की संकर नस्ल है। अब संकर नस्ल पूछी है इसमें, अविकालीन है, जैसलमेरी है, मगरा है या चोकला है। भाई अगर कोई ध्यान ऊपर दे तो भी वो राइट आंसर निकाल देगो और अगर ध्यान नहीं पड़े तो कौन नहीं निकले। भेड़ की संकर नस्ल पूछी है। संकर, चोकला संकर है क्या? देसी नस्ल है। मगरा देसी नस्ल है। जैसलमेरी देसी नस्ल है। बच गए अविकालीन। अविकालीन जो है हमारा राइट आंसर रहेगा अविकालीन, ये जो संकर नस्ल है। दूसरी है अविवस्त्र। नेक्स्ट क्या है? अविकालीन किसके संकरण से उत्पन्न की गई है? अब बताओ। इतनी देर तो जल्दी जल्दी राइट आंसर करना आ गया। अब बताओ, क्वेश्चन क्या है? अविकालीन का संकरण पूछा है। क्या पूछा है? अविकालीन का संकरण। तो मेरिनो का नर लिया गया था और रेम्बुलेंट की मादा ली गई थी। दूसरा क्या है? मेरिनो और चोकला। तीसरा है रेम्बुलेंट और मगरा। अगला है जैसलमेरी, ये जैसलमेरी है और रेम्बुलेंट। अब इन चारों ऑप्शन में बताओ कौन सा राइट आंसर निकलेगा। इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए। मेरिनो का नर और रेम्बुलेंट की मादा है। इन दोनों से कौन सी नस्ल तैयार की गई थी? अविकालीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि मेमनों में वार्षिक जन्म दर अधिक होती है। मेमने क्या होते हैं? मेमने होते हैं जो भेड़ों के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मेमने कहा जाता है। और वार्षिक जन्म दर का क्या मतलब है? वार्षिक जन्म दर होती है कि जो एक साल के अंदर जो उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जन्म दर कितनी रहती है। मतलब जन्म दर का मतलब हो गया कि जैसे कि 10 बच्चे जन्म गए एक साल के अंदर और 10 में से जो पनपे कितने जन्म में, मतलब जीवित कितने रहे, मरे कितने, उसको जन्म दर या मृत्यु दर कहा जाता है। तो मेमनों में वार्षिक जन्म दर अधिक होती है। संकर नस्लों में, विदेशी नस्लों में, देशी या भारतीय नस्लों में, या इनमें से कोई नहीं। अब चार ऑप्शन है, इसमें ऐसे कौन से नस्लें होंगी जिनके मेमनों की वार्षिक दर वो अधिक रहेगी? तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा संकर नस्ल। संकर नस्लों से जो मेमने तैयार होते हैं उनकी वार्षिक जन्म दर है वो अधिक होती है। इसका राइट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, इतने ही हमारे स्क्रीन पर वो भेड़ के क्वेश्चन है। आप मेरे को अब ये कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। जितना भी हुआ है सही से बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और नहीं भी लगे तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कोई क्वेश्चन में, कोई ऑप्शन में और कहीं भी अगर आपको गलती लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, जय हिंद।